तो आप सुन रहे थे भारतीय विदेश मंत्रालय और भारतीय रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, जहां साफ तौर पर भारत की तरफ से जो भी कार्रवाई की गई है उसके बारे में भी बताया जा रहा था और जितने भी फॉल्स क्लेम्स पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं उनके बारे में भी तमाम लोगों को अवगत कराया जा रहा था। तो ये जो परिस्थितियां बनती हुई चली जा रही हैं और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे तनाव और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में अभी एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया गया, जिसमें भारतीय विदेश मंत्रालय और भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और उन्होंने अभी तक की तमाम गतिविधियों के बारे में लोगों को बताया है। जो भी फॉल्स क्लेम्स पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं उन सबको भी धता बताया गया है और साफ तौर पर इशारा किया गया है कि भारतीय सेना पूरे शक्ति के साथ और सशक्त तरीके से पाकिस्तान के तरफ से जो भी हमला किया जा रहा है उसका डटकर मुकाबला कर रही है। और यह बताने के लिए काफ़ी है कि पाकिस्तान अपने तरफ से जो भी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है उसमें उसे मुंह की खानी पड़ रही है और उसे कोई सफलता हाथ नहीं लग रही है। ख़ास तौर पर यह भारतीय सेना की शौर्य की गाथा को भी बयां करता है। और जिस तरह से भारतीय विदेश मंत्रालय और भारतीय रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर बताया है कि जो पाकिस्तान के तरफ से फॉल्स क्लेम्स किए जा रहे हैं वो सब गलत हैं और हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच इस तनावपूर्ण स्थिति को और ज़्यादा समझने और जानकारी लेने के लिए सीधे हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं, आप रक्षा विशेषज्ञ। हमारे साथ प्रकाश थपलियाल साहब भी जुड़ चुके हैं बतौर रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों ख़ास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले मेजर जनरल साहब, आप ही के साथ शुरुआत करते हैं। नीलेंद्र कुमार जी, जिस तरह से एक दिन गुजरते चले जा रहे हैं वैसे वैसे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति भी बढ़ती चली जा रही है। हालांकि भारत के तरफ से जो रिटेलिएशन है उसके बारे में हम ज़्यादा पुरजोर तरीके से इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि हमें प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है और पाकिस्तान जो भी फॉल्स क्लेम्स अपने तरफ से लगाता है उसको तो खैर अभी एक प्रेस ब्रीफ में धता भी बताया गया है। नूर खान एयरबेस चकलाला रावलपिंडी पर हमने हमला किया है और इसमें काफ़ी नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। पाकिस्तानी सेना ने खुद पुष्टि की है कि भारत ने पाकिस्तान के 3 प्रमुख एयरबेस पर स्ट्राइक किया है। कहने का मेरा मतलब है, स्पष्ट सवाल है कि अब जिस तरह से भारत रिटेलिएट कर रहा है, आप आने वाले वक्त को कैसे देख रहे हैं और जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध और संघर्ष की स्थिति है, क्या इसमें और ज़्यादा इजाफा होगा और हम क्या उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं? मेजर साहब। हाँ, मेरी दृष्टि में इस समय जो माहौल है जी, ये तनावपूर्ण है, बहुत तनावपूर्ण है और विस्फोटक स्थिति है। पाकिस्तान की शुरुआत हुई है कि उनकी धरती पर जो टेररिस्ट के कैंप थे, जहां उनका रिक्रूटमेंट होता था, ट्रेनिंग दी जाती थी, उन पर नियंत्रण रखा जाता था, ऑपरेशंस पर दिशा दी जाती थी, वो आधे घंटे के अंदर भारत ने सबसे पहले बर्बाद कर दिए। तो ये एक बहुत बड़ा तमाचा था जो पाकिस्तान को मिला और यह आप ये कहिए कि उनका सबसे प्रमुख विकेट पहली बॉल पर गिर गया, ये उस तरह की बात थी। इसका पाकिस्तान से संबंध स्पष्ट हो गया, उजागर हो गया, जबकि उनकी अंत्येष्टि पर, उनके जनाजे के समय ये नजर आया, मैंने देखा कि वहां पाकिस्तान के आला फौजी अफसर और सिविल कमांडर्स वगैरह मौजूद थे। तो इसमें कोई शक नहीं रहा कि लश्कर-ए-तोयबा को पूरा पाकिस्तान की तरफ से समर्थन मिल रहा था। वो तो एविडेंट है। बाद से अगले 3 दिन में स्थिति बढ़ती जा रही है। हमारे ऊपर उन्होंने ड्रोन से अटैक किया है। ये दूसरी बात है कि वो नाकामयाब रहे और उन ड्रोन को ज्यादातर डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी और वो उनका मंसूबा अभी भी काफी कायम है। ये भी सबके सामने आया
के सिविल एयरलाइन के की आड़ में उन्होंने जो उनके ड्रोन्स थे उनका इस्तेमाल करने की, मिसाइल करने की कोशिश की। लेकिन अभी बात जो सामने है वो ये है कि आज तक सेना ने, मेरा मतलब सेना से है, इन्फेंट्री ने और या बख्तरबंद फौज की गाड़ियां मतलब टैंक और मैकेनाइज्ड फोर्सेस ने बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया। लेकिन ये भी अगर हो जाएगा तो बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, धक्के की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम उस कगार पर खड़े हुए हैं जब ये किसी भी क्षण ये चीज हो सकती है कि वो इस तरह का दुस्साहस करते हैं। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप नीलेंद्र कुमार साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, स्थिति विस्फोटक है। हाँ, और अधिक बिगड़ सकती है, हमें मुस्तैद रहना है। नहीं, बिल्कुल मुस्तैद हैं और पाकिस्तान की जो भी नापाक कोशिश है उसका तो बेहतर जवाब दिया ही जा रहा था। थपलियाल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थपलियाल साहब, परसों रात जो हुआ सबने देखा, कल रात जो हुआ उसमें फिर से पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतों को रिपीट करने की कोशिश की है। यदि बात की जाए बॉर्डर से सटे राज्यों की, जो भी जम्मू कश्मीर जैसा राज्य है, राजस्थान है, पंजाब है, इसके अलावा गुजरात के कुछ इलाके, 26 इलाकों में फिर से ड्रोन से अटैक किए गए। और तो और गौर करने वाली बात है, वो जो फतेह-1 मिसाइल की बात करते हैं उसे भी मार गिराया गया है। कहने का मेरा आशय यह है साफ तौर पर कि पाकिस्तान जो भी कोशिश कर रहा है, मुंह की खा रहा है, फिर भी कोशिश कर रहा है। ये युद्ध कहाँ जा रहा है? देखो, इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन के बीच में झूलता हमारा ऑपरेशन सिंदूर बस दस्तूर आगे बढ़ रहा है। और जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं ये ऑपरेशन युद्ध रूपी ज्वाला में परिवर्तित न हो जाए, तो वो हमें नहीं दिख रहा है। हमें वो जो आंच है, जो युद्ध की आंच है, वो थोड़ा धीमी होती हुई नजर आती है। हमें लगता है कि जिस तरह से हमने पाकिस्तान पे धावा बोला, उसको वो घबरा सा गया है, वो पस्त होता हुआ नजर आ रहा है। ये दीगर बात है कि वे अभी गोलाबारी से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने पहले ही साफ तौर से कहा था कि युद्ध हमारी कोई मंशा नहीं है। हमारी केवल एक गोल है, वो है आतंकवादियों को नेस्ता नाबूद करना। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद भी जो उलझने का प्रयास पाकिस्तान ने किया, तो हमारी शार्प इंटेलिजेंट जो सेना है उसने दो टूक में, पहले जो एडीसी जो उनका ये डिफेंस सिस्टम था लाहौर में, उसको ध्वस्त किया और अपना इतना वेल डिफेंड किया कि पूरे भारत माँ को कवच के रूप में पूरी जनता को आश्वस्त किया कि तुम चैन की नींद सो सकते हो। हमने पहले अपने उसमें हमने केवल 10 मई तक अपने ये जो जगह है वहां पे हमने अपने हवाई अड्डों को बंद कर दिया सिविल यूज के लिए। हमने एहतियात के तौर पे, हमने प्रिकॉशन के तौर पे उनको बंद किया और फिर आज हमने उसको 15 तारीख तक बंद रखने का ऐलान किया है। लेकिन पाकिस्तान के जो पिन पॉइंट एरोड्रम हैं, उनको जिस तरह से भारत ने बर्बाद किया है, तो उसकी जो कैपेसिटी थी, लड़खड़ा गया पाकिस्तान। बिल्कुल, वो खड़ा नहीं हो पा रहा अपने पांव में, क्योंकि असली ताकत उसके एरोड्रम जो होते हैं, जहां से वे फ्लाई करते हैं अपने फाइटर प्लेन्स को, वो नहीं कर पा रहा है। और धूर्त उसके बावजूद जो सिविल उड़ाने हैं, उनको बदस्तूर लागू रखा हुआ है। देखिए उसका दुस्साहस कि इतना धूर्त से पाकिस्तान बाहर आएगा, हम कभी नहीं सोच सकते थे। वो अपनी फ्लाइटें उड़ा रहा है, लेकिन निश्चित तौर से जो हमारा एक मकसद था पहलगाम का बदला लेना, जी जी, उसमें भारतीय सेना ने बहुत अच्छे तौर से अपने चारों तरफ से पाकिस्तान को घेर कर दीवार में लगा रखा है। और कोई भी जो बड़े बड़े उछल कूद के आ रहे थे, टर्की और हम बोल रहे थे कि चाइना, वो भी कोनों कोनों से देखते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही है कि मजबूत भारत के
को Absolutely. वो हिम्मत कर सकते। एब्सोल्युटली बहुत थपलियाल शानदार, साहब, एब्सोल्युटली। वेरी शानदार। या नीलेंद्र कुमार सर, अब देखिए एक अहम सवाल, अभी प्रेस ब्रीफिंग जो हुई है भारतीय विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की तरफ से, उसमें एक की पॉइंट निकल कर सामने आया है सर, वह यह है कि पाकिस्तान के जो ट्रूप्स हैं वो बॉर्डर के एरिया में उनके मूवमेंट इंगेजमेंट को अब और ज़्यादा नंबर्स में देखा जा रहा है। ये अब कौन सा नया पैतरा है सर? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके नापाक इरादों को ये कर दिया वो कर दिया। अपने आप अपनी पीठ ठोकने से कुछ हमको हासिल नहीं होगा। अपनी फौज भी देख रही है, अधिकारी देख रहे हैं, नेताओं को वास्तविकता पता है। तो इसलिए अपने आप हमको अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, हमने ये कर दिया वो कर दिया। वास्तविकता ये है कि स्थिति बहुत गंभीर है। आज के पेपर में है कि टेरिटोरियल आर्मी की बटालियंस में से 10,000 सैनिकों की जरूरत है, आर्मी चीफ करेंगे। नेवी अभी तक हमारी अलर्ट है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की प्राइम मिनिस्टर मीटिंग चेयर कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है। पाकिस्तान में भी वो अपनी तरफ से मजबूत रहने की कोशिश कर रहे हैं। आया है कि नवाज शरीफ जो उनके भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं वो मीटिंग में गए, उनके यहाँ भी हो रही है जी। और हमारे यहाँ सिविलियन कैजुअलिटीज भी हुई हैं। तो पहली चीज तो हम अपने आप अपनी तारीफ बार बार ये करें कि मुंह तोड़ दिया और ये दिया, मेरे ख्याल से उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अपने शेर पे हम खुद वाह नहीं करें, दूसरे कहें हमारी शायरी अच्छी है, नंबर एक चीज। ठीक। दूसरी तो आप कह रहे हैं कि जो लास्ट में आपने चीज कही, इससे अपने आप जाहिर होता है कि अगर बॉर्डर पर उनकी फौज का मूवमेंट बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, वो केवल दिखावे के लिए नहीं है, इसका मतलब उनके कुछ इरादे हैं। पहले से ही उन्होंने ऊपर साइचिन से लेकर के नीचे भुज तक अलग अलग जो हमारे एयर बेसेस हैं, ये स्थान है, उन पर अटैक किया। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि वो इस फिराक में हैं। वो सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि किस जगह वो और ज्यादा अटैक करें। तो इसलिए हमको पूरा बतौर एक मुल्क जी, देश, स्वतंत्र देश, हमें बिल्कुल मुस्तैद रहना है, जिससे कि कहीं पर भी हम एक मुंह की न खा पाए। क्योंकि उनके पास भी अच्छी मिसाइल्स हैं, उनके पास अच्छे एयरक्राफ्ट, हम भी बेहतर हैं, लेकिन हम अपने आप को ये कहते रहे कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नीलेंद्र साहब, मैं आपके बात से इत्तेफाक रखता हूँ। हाँ, बोलिए सर। जी, तो इसलिए ये जो आपने कहा ये बिल्कुल सही बात है कि अभी तक हमारी इन्फेंट्री ने नहीं क्रॉस किया, उन्होंने नहीं क्रॉस किया। तो अभी तक उस दृष्टि से ये जो दोनों देशों के बीच में मुठभेड़ हो रही है और कैजुअलिटीज हुई हैं, ये कोई फ्रेंडली टेस्ट मैच नहीं हो रहा क्रिकेट का। तो अभी तक ये इस हालत में रुका हुआ है कि डायरेक्टली तोपों ने फायरिंग की, एयर डिफेंस का हुआ, लेकिन इन्फेंट्री ने बॉर्डर नहीं क्रॉस किया है। लेकिन ये स्थिति कब तक रहेगी कहा नहीं जा सकता। ठीक। तो एक देश के संगठित देश के रूप में हमको सजग रहना है, मुस्तैद रहना है, मैं ये कहना चाहूंगा, और बिल्कुल उनके ऊपर नजर रखनी है कि क्या कर रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। इतने बड़े पूरी दुनिया में कोई न कोई देश उनको मदद करती है, अगर कि उनकी मदद कर रहा है तो टर्की चीन के अपने हित में है। हमको भी बहुत जगह से हथियार मिल रहा है, हमारे पास इंडियन ओरिजिन के अलावा बहुत सारे हथियार, तो इसलिए उनकी तो मदद करने आएंगे, उससे हमें विचलित नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है सर। ये अगर हम सोचें कि उनकी कभी कोई मदद नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। नहीं, वो तो सबके अपने अपने दोस्त होते हैं, अपने अपने दुश्मन होते हैं, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रख रहा हूँ। नहीं, ठीक है, आता हूँ नीलेंद्र सर आपके पास, आ रहा हूँ सर।
थपलियाल साहब, अब देखिए जिस ओर इशारा नीलेंद्र साहब कर रहे हैं उसी को थोड़ा सा मैं देखिए स्ट्रेच करता हूं और आपसे भी यह स्पष्ट सवाल पूछ ही लेता हूं। पाकिस्तान अपने तरफ से मिसाइल छोड़ रहा है, उनको हम इंटरसेप्ट कर ले रहे हैं, पाकिस्तान यह बात जान रहा है, समझ रहा है, तो हम हर बार क्या पाकिस्तान के तरफ से छोड़े गए मिसाइल को जवाब ही देते रहेंगे? क्या हम खुद मिसाइल नहीं छोड़ सकते हैं कि जवाब देने की बारी उसकी आ जाए? इसमें कहां कोई प्रॉब्लम रह रही है थपलियाल साहब? लगता है हमारा संपर्क उनसे एक बार टूट गया, हम फिर से उनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति है, जो संघर्ष की स्थिति है, वह अपने चरम पर पहुंचती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान ने कल रात गहराते ही जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान से गुजरात तक के 26 इलाकों में फिर ड्रोन से हमला बोला। पंजाब के फिरोजपुर में ड्रोन से करीब 25 धमाके हुए, इसमें एक ही परिवार के 3 लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि भारतीय सैन्य बलों ने कई हमलों को वायु रक्षा प्रणाली के जरिए नाकाम कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान की कायराना हरकत पर ज़बरदस्त जवाब दिया है। हमारे ख़ास मेहमान से हमारा फिर से एक बार संपर्क हो गया है, तो एक क्विक क्लोजिंग कमेंट। थपलियाल साहब, मैं आपके पास आया था, सवाल आपके पास नहीं पहुंच पाया था, इसलिए एक बार फिर से पूछ रहा हूं जल्दी से सर। यह अहम सवाल है जिस ओर इशारा नीलेंद्र साहब कर रहे थे कि भाई अब हमें कैजुअली या लाइटली चीज़ों को लेने की ज़रूरत नहीं है, इस बात से तो इत्तेफाक हम रहते ही हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे स्पष्ट पूछना चाहता हूं सर। पाकिस्तान अपने मिसाइल्स दाग रहा है, हम उन्हें इंटरसेप्ट कर रहे हैं, कहानी ठीक है, ख़त्म अभी तक हो जा रही है। हम क्यों नहीं पहले मिसाइल दाग रहे हैं ताकि पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करनी पड़े? इसमें कहाँ कोई प्रॉब्लम हो जा रहा है सर? बिल्कुल सही आपने, बिल्कुल सही आपने कहा कि अब हमें ये देखना जी क्या आ रहे हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्या हम पहल कर रहे हैं, क्योंकि ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि उनको वो अटैक करते हैं और 99 फेल, लेकिन एक नया देश का हम बहुत चुकानी पड़ती है। कश्मीर उसके एक जगह मौका उन्होंने हार हम किया। ठीक, अब केवल हमको रक्षा की नीति अपनानी है, इस हमको इनिशिएटिव बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, और इसी का इंतजार पूरा भारत भी कर रहा है। माफ कीजिएगा सर, आपको टोक रहे हैं, वक्त का अभाव है। थपलियाल साहब, एक क्विक क्लोजिंग कमेंट आपसे भी, आपका नजरिया क्या है सर? मैं ये चाह रहा हूँ, देखिए हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया है, जी जी, के खिलाफ किया है, हम पाकिस्तान के खिलाफ, और अगर पाकिस्तान इस समय ढिलाई कर रहा है तो हम कैसे उसमें सार पटने कर दे? तो दिख रही है हमें कि है कि आदियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं, और जो ऑपरेशन चलाया है इतना सक्सेसफुल रहा है, इसको क्यों नहीं बोले कि हमने पिन पॉइंट 9 ध्वस्त कर दिए? क्यों न बोले कि हमने उनका ये डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दिया? क्यों न बोले उनके एरोड्रम ध्वस्त कर दिए? क्या आपकी पीठ का अपराध है? अगर पाकिस्तान फिर हिमाकत करता है तो जवाब दिया जाए, लेकिन हम मकसद केवल आतंकवाद को समूल नष्ट करना है। That's all. ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनावपूर्ण स्थिति है, वह संघर्ष अभी भी जारी है। नए आयाम, नए चैप्टर्स लिखे जाएंगे, लेकिन यह हमेशा याद रखा जाएगा कि भारत जब जब जवाब दिया है, ऐसा जवाब दिया है कि आगे वाले को उठने तक का मौका नहीं मिला है। मुद्दा में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।